आप सभी को प्रतिभा के तरफ से स्वागत, अभिनंदन तथा सादर नमस्कार है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में, जो कि आज के संदर्भ में बहुत ही चिंताजनक विषय बनी हुई है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी ऐसे ही जानकारी मूलक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भारत समेत सारी दुनिया में इन दिनों कोरोना की नई लहर की चर्चा है। हर दिन नए मामलों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मौजूदा लहर के लिए कोरोना वायरस के जिस वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है उसका नाम है ओमिक्रॉन। विशेषज्ञों का कहना है कि संतोष ये है कि ओमिक्रॉन से लोग उस गंभीरता से बीमार नहीं हो रहे हैं जैसा कि पिछले वेरिएंट, खासकर डेल्टा से होने वाले संक्रमण के दौरान दिखा था। लेकिन ओमिक्रॉन से होने वाला संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। इस वजह से होने वाला संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलने की वजह से ही बड़ी संख्या में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। आइए समझते हैं कि क्या है इसके लक्षण। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जैसे उन्हें ठंड लग गई है, गले में खराश, नाक बहने की दिक्कत और सिर दर्द होता है। इससे पहले कि कोरोना के वेरिएंट्स से संक्रमित होने पर अक्सर ऐसा होता था कि लोगों की सूंघने की शक्ति या स्वाद चला जाता था, या खांसी होती थी और तेज बुखार होता था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी इन्हीं 3 लक्षणों को कोरोना के निश्चित लक्षण माना जाता है। ओमिक्रॉन कोरोना के पिछले खतरनाक वेरिएंट डेल्टा की तुलना में बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है ओमिक्रॉन वैसा गंभीर नहीं और इस बात की संभावना बहुत कम है कि संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाए। इसकी मुख्य वजह यह है कि या तो लोगों को वैक्सीन लग चुकी है या फिर उन्हें पहले ही संक्रमण हो चुका है, जिससे कि उनके शरीर प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। ओमिक्रॉन का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला था, मगर समझा जाता है कि वहां अब इसका पीक गुजर चुका है। ब्रिटेन में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद पीक की स्थिति आ चुकी है, मगर वहाँ जानकारों का कहना है कि मुश्किल तब हो सकती है जब ओमिक्रॉन बड़ी संख्या में बूढ़े लोगों को या ऐसे लोगों को संक्रमित करना शुरू करेगा जिनकी सेहत को किसी तरह का खतरा होता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन का टेस्ट कैसे होता है। इसकी पुष्टि RT-PCR से हो सकती है, जिसमें लार के नमूने को पैथोलॉजी लैब्स में भेजा जाता है। वहाँ पता चल सकता है कि ये संक्रमण ओमिक्रॉन का है या डेल्टा का या किसी और चीज़ का। वैसे अगर केवल ये पता करना हो कोरोना संक्रमण है या नहीं, तो इसके लिए रैपिड टेस्ट भी किया जा सकता है, मगर यदि टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव रहता है तो भी इससे ये पता नहीं चल सकता कि ये ओमिक्रॉन है या डेल्टा या कुछ और। आइए अब हम जानते हैं ओमिक्रॉन से बचाव में बूस्टर डोज कितना कारगर है। अब अगर ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए टेस्ट किया गया तो उसका नतीजा कितनी जल्दी मिल सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस इलाके में जांच करने वाले लैब्स में से कितने के पास ओमिक्रॉन की जांच की तकनीक उपलब्ध है। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन जैसे देश में आधे से भी कम लैब्स के पास ये तकनीक है। भारत में भी हर इलाके में, हर लैब में ये सुविधा नहीं है। ओमिक्रॉन की पुष्टि के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग यानी जेनेटिक एनालिसिस जरूरी होती है, जिसमें 4 से 5 दिन लगते हैं। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने 5 जनवरी को कहा है कि ICMR ने टाटा MD के साथ मिलकर एक टेस्टिंग किट बना है जो 4 घंटे में नतीजे दे देगा। इस टेस्टिंग किट को DCGI ने मंजूरी दे दी है। आइए अब हम जानते हैं ओमिक्रॉन का वेरिएंट दूसरों से कैसे अलग है। वायरस लगातार म्यूटेट करते हैं, यानी वो लगातार रूप बदलते रहते हैं।
यानी उनका नया वर्जन आता रहता है। इसी को वेरिएंट कहते हैं। इनमें कुछ वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। वैज्ञानिकों की शब्दावली में इसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न VOC यानी चिंता का विषय माना जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर आने वाले वीडियो में ऐसे ही जानकारी वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।